हमेशा भक्ति मार्ग में कहा जाता है परमात्मा पिता के लिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणः त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। जो आत्माएं परमपिता परमात्मा को सही रीति से पहचान लेती हैं और पिता परमात्मा को दिल से स्नेह से अपना माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी अपनी नैया खिवैया धन दौलत विद्या सब कुछ भगवान को समझते हैं, और परमात्मा भी रिटर्न में यही कहते हैं कि बच्चे तुमने मुझे कहा कि तुम ही मेरे हो, तो मैं भी रिटर्न में कहता हूँ बच्चे तुम ही मेरे हो, मेरा भी कोई और संसार में नहीं है। तो कहा जाता है लव बिगेट्स लव, स्नेह से स्नेह पैदा होता है। तो ये आंतरिक स्नेह है। और परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम जन्म जन्म में के पाप कर्म करते हुए पतित आत्मा तमो प्रधान आत्मा विषैले बन गए हो। कहाँ तुम देवता थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। बच्चे सोचो तो सही, तुम किसकी संतान हो? तुम पिता परमात्मा की संतान हो, जो पिता की महिमा उनके गुणों की महिमा अपरंपार है। ऐसे पिता परमात्मा की संतान हो जो सारे जगत के रचयिता हैं, जो सारे विश्व के पालनहार हैं, जिनके इशारे पर सूर्य चांद तारागण चलते हैं, ये प्रकृति जिनके हुक्म पर चलती है। ऐसे ऊंचे 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 से ऊंचे पिता की तुम संतान हो। सोचो तुम कितने ऊंचे थे। राजा का बच्चा राजकुमार होगा या कुछ और होगा। तुम भी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा थे। अब मैं कहता हूँ बच्चे जो बीता सो बीता, लेकिन अब तुमको सहज तरीका बताता हूँ जो सत्यता है। तुमने खुद ही कहा कि तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। तो बच्चे जितना तुम मुझ पिता परमात्मा की माता पिता भाई बहन सखा समझ करके मेरी स्मृति में रहोगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को भस्म कर दूंगा, तुम्हें कर्ज मुक्त कर दूंगा, तुम्हें विकर्माजीत बना दूंगा, तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना दूंगा, तुम्हारी जीवन रूपी नैया को मैं पार लगा दूंगा और हर कर्म में सफलता तुम्हें मैं दिला दूंगा। इसलिए गीता में भी वर्णन है कि अर्जुन अगर तुम मेरी याद में रह करके युद्ध करोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। तो यही तरीका है, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। और रामायण में कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। केवल एक नाम। हम किसकी संतान है? कौन है मेरा पिता? ये जागो, समझो, तुम सियाने बच्चे हो कि परम पिता परमात्मा की संतान हो। हे मेरी संतानों, भगवान कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चों, हे तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, दिल में मैंने तुमको अपना बिठाया हुआ है। इतने प्यार से बाबा हमको कहते हैं तुम मेरे लाडले हो, सिकिलदे हो, नूरे रत्न हो, तुम ही मेरे सिर के ताज हो, तुम ही मेरे मस्तक मणि हो, तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो। कितनी बाबा हम बच्चों कहते हैं बच्चे तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कितना प्यार से बाबा हमको प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमें निहारते हैं।
तो कौन करे। सोचो, पिता परमात्मा स्वयं हमारी सेवा पर विराजमान है और ये भाग्य केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त होता है। जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग आने वाला है, उस समय हमें अपने प्यारे 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 सच्चे पिता से मिलन होता है। हम बाप से मिलते हैं। परम धाम में तो आत्मा चाहे बाप के साथ रहती है, लेकिन तो वहाँ कोई वार्तालाप नहीं, क्योंकि वहाँ देह नहीं, देह की दुनिया ही नहीं। तो वहाँ परमात्मा का प्यार कैसे मिलेगा। प्रभु प्यार, प्रभु पालना, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु के वरदान केवल इसी समय पर ही हमें प्राप्त होते हैं, इसी संगम युग पर ही प्राप्त होते हैं। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली को ये भी कम है। अरे प्रभु मिलन, परमात्मा का दुआओं का हाथ हमारे सिर पर होता है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। परम पिता परमात्मा का मिलन केवल संगम पर ही होता है, फिर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो हम कितने लक्कीएस्ट और लक्की हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे तो पांव धरती पर टिकने ही नहीं चाहिए। तुम इतने महान आत्माएं बन जाते हो, पुण्य आत्माएं बन जाते हो, कौड़ी से हीरा बन जाते हो। बच्चे, तुम बच्चों को तो बाप का कभी भी बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे, तुम्हारे तो नैनों में, दिल में बाप समाया रहना चाहिए। कितनी प्राप्ति होती है, युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की ऐसी प्राप्ति होती है जिसको कोई चोर लूट नहीं सकता, कोई बुरी दृष्टि से देखने वाला नहीं। ऐसी दुनिया में मैं तुमको भेज देता हूँ जिसे क्षीर सागर, विष्णुपुरी, शिवालय, सुखधाम, कृष्णपुरी, राम राज्य और पावन दुनिया कहा जाता है। ऐसी दुनिया में तुमको मैं भेजता हूँ। बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो ये अधिकार तुमको ही प्राप्त होता है जो पिता परमात्मा के इस कलयुग के अंत में संगम युग पर जो मुझे पिता स्वीकार करते हैं, अर्थात मेरा बनते हैं। देखो, गरीब का बच्चा शाहूकार की गोद में खुशी खुशी जाता है, उसकी संतान बन जाता है। तो तुम किसके बच्चे बने हो। स्वयं विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदिदाता, कल्याणकारी के तुम बच्चे हो। बच्चे, कदम कदम पर तुम बच्चों को मेरी मदद मिलती है, मिलती रहेगी। और बाप वरदान देते हैं, एक कदम तुम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे आगे 1000 कदम बढ़ कर के आता हूँ, क्योंकि ये मेरा नियम है। ऐसा ना हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ और कि दूसरों के लिए ना करूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम एक कदम तुम बढ़ाओ। मैं सबके लिए कहता हूँ, एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाऊँगा। इसलिए बाप का कहना मानो। बाप हम बच्चों कहते हैं, बच्चे भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का यही वेला है, यही समय है। ये समय फिर ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। अगर इस कल्प में तुमने विजयी बने तो हर कल्प विजयी बनते रहोगे। इसलिए अभी आत्माएं कहती हैं, पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो भगवान पार ब्रह्म प्रेमेश्वर पिता का संग और उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनके स्नेह इसी समय ही हमें मिलता है। इसलिए ये हम इस समय को कभी भी ना गंवाएं और पिता परमात्मा की याद में खो जाएं। और कहा जाता है, लव इज ए लिंक। जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ याद किया नहीं जाता, याद अपने आप आती है। तो पिता परमात्मा हमें क्या से क्या बनाने आया है और निस्वार्थ सेवाधारी है। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों की पालना करते हैं, उसमें भी उनका स्वार्थ होता है कि हम बूढ़े होंगे, बुजुर्ग बनेंगे तो ये बच्चा हमारे काम आएगा। पिता परमात्मा तो
विदेही है, देह से न्यारा है, उनको कुछ भी हमारे प्रति आश ही नहीं है। वो दाता है, देना सीखा है, कभी लेने का संकल्प भी नहीं है। ऐसे पिता परमात्मा को हम पा कर के धन्य धन्य हो गए। हम कितने सौभाग्यशाली। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।